हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 19.76 पे काम कर रहा है। कल की एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी इंडिया विक्स के अंदर में। मंथली एक्सपायरी था, उसके चलते हुए एक्सपेक्टेड था कि ऐसी बढ़त होने वाली है और दूसरे दिन शायद से थोड़ा सा कूल डाउन देखने को मिले। आज के दिन में वापस से 20 के नीचे सेटल होना अच्छी बात है। लगभग 5.32% का फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, सेंटीमेंट नॉर्मल होगा जब तक हम 20 के नीचे 20 के नीचे काम कर रहे हैं। बढ़िया है, पॉजिटिव इंडिकेशन आपको इंडिया विक्स से आते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी की बात करें 15,370 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है और ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग 15,370 68 पॉइंट बढ़ के आज के दिन में दिखा रहा है। निफ्टी फ्यूचर 15,400 पे के आसपास काम कर रहा है। बैंक निफ्टी 35,137 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। ये इनफैक्ट 35,095 के आसपास का लेवल कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। ये सेटलमेंट लेवल्स बराबर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,386 के आसपास काम कर रहा है। बैंक निफ्टी में काफी अच्छा प्रीमियम है, लेकिन निफ्टी में अभी उतना प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी बढ़िया नोट पे हुई है। बैंक निफ्टी जो 35,000 को तोड़ नहीं पा रहा था, 35,000 के ऊपर क्लोज देने में सक्सेसफुल रहा है। समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर में कि क्या इस रैली को कंटिन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी जो लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी ने आज के दिन में क्लोजिंग दी है, क्या ऐसी ही क्लोजिंग बैंक निफ्टी के लिए भी एक्सपेक्टेड हो। यहां से लगभग 2,500-2,400 पॉइंट ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, या यहां से यूटर्न लेगा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों, समझेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं डेरिवेटिव डेटा या एफआईआई के डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन के बारे में बात करें 88.87% लॉन्ग पोजीशन है। आज के दिन में अकेले 23.78% का लॉन्ग बनते हुए नजर आया हुआ है ना। जो मैंने स्टेटमेंट यूज किया कि लॉन्ग बनते हुए नजर आ रहा है, ये एग्जैक्टली गलत है। अगर मैं ये डेटा देखूंगा तो मुझे यही लगेगा, कोई भी अगर लेमन इस डेटा को देखेगा तो यही बोलेगा वाह 23.78% लॉन्ग बनता है तो बढ़िया है। एफआईआई सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं, कल की शुरुआत करने के लिए सुपर बुलिश नजर आ रहा है, नो डाउट इन दैट। और इसके चलते हुए हो सकता है कल के दिन में आपको गैप अप ओपनिंग भी मिल जाए। हो सकता है जो लाइफ टाइम हाई अचीव किया है निफ्टी ने नॉट क्लोजिंग बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे, वो भी कल के दिन में हम तोड़ते हुए नजर आए, लेकिन लेवल्स टिकेंगे नहीं। और नहीं टिकने के पीछे रीजन क्या है? पहला चीज, जब कुछ ये 16-15 मई के आसपास में 40% के आसपास में था एफआई का लॉन्ग पोजीशन, तब से हम चिल्ला रहे थे कि बाय करिए बाय करिए। ये 70% के आसपास में जाते हैं, जब 40% के आसपास आते हैं तो अच्छा खासा रैली देखने को मिला हमें ना। बढ़ा के यानी बढ़ के ये लगभग 89% 90% के आसपास में आ गए हैं। यहां से होगा क्या? यहां से शॉर्ट्स क्रिएट होंगे। अब अगर आप डेटा देखेंगे, आज की जो भी रैली हुई है सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुई है और कोई भी रीजन नहीं है। लॉन्ग्स बने भी नहीं हैं, थोड़े बहुत इक्का दुक्का बन गया तो बन गया, लेकिन लॉन्ग्स नहीं बने हैं, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है। मतलब मार्केट से शॉर्ट्स खत्म हो चुके हैं, और अगर अब खत्म हो चुके हैं शॉर्ट्स तो शॉर्ट्स बनने की तैयारी होगी। और शॉर्ट्स बनने की अगर तैयारी होगी यानी ऊपरी लेवल पे बेचे जाएंगे तो डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। 88.87 अलार्मिंग है, डेंजरस है। 88 पॉइंट पे लाइफ टाइम हाई ये दिख रहा है। मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम मैंने पिछले 4-5 सालों में कब 88% 89% के आसपास में एफआई की लॉन्ग पोजीशन को देखा हुआ है। और मैं इस डेटा को देख के बोल सकता हूं कि कल के दिन में ये घट के आएंगे, यानी कल के दिन में ऊपर के लेवल पे एफआईआई सेल करते हुए नजर आएंगे। अगर आपका कोई लॉन्ग पोजीशन है तो कल के दिन में उसे निकालने के बारे में सोचिएगा, नहीं तो फंसते हुए भी नजर आ सकते हैं। दूसरा पहलू क्या है, क्या लगता है आपको? 88.87% पूरे शॉर्ट्स काट दिए, अब निफ्टी बहुत तेजी से भागेगा, ऐसा हो सकता है क्या? ये फिजिबल नहीं है। चांसेस ज्यादा है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखावे, थोड़ा सा यहां से 300 पॉइंट नीचे 15,040 के लेवल शायद एक बार निफ्टी के अंदर में आते हुए इस वीक के अंदर में नजर आने चाहिए। डेटा तो यही सजेस्ट कर रहा है। ओवरऑल डेटा यहां से मैं अलार्मिंग बोलूंगा, पॉजिटिव नहीं बोलूंगा। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में इंडेक्स फ्यूचर लगभग 2637,000 का लॉन्ग पोजीशन बनाया है, और स्टॉक फ्यूचर लगभग आप देखिए तो पिछले काफी दिनों से सेलिंग है, आज भी सेलिंग है, लेकिन नंबर कम है। 280 करोड़ बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है। अगर दोनों डेटा आप देखेंगे तो आपको लगेगा लगभग 2400 करोड़ के आसपास की या 2350 के करोड़ के आसपास की खरीदारी डेरिवेटिव के अंदर में होते हुए नजर आए, जो कि पॉजिटिव माना जाना चाहिए, नो डाउट इन दैट। अलार्मिंग सिर्फ लॉन्ग पोजीशन जो बना
बना के रखी है वो इंडिकेट कर रहा है कि सेल होने वाला है। कल के दिन में अगर एक बार यहां पे नेगेटिव डेटा देखने को मिले तो गलत नहीं होगा। कैश सेगमेंट में एफआई ने 660 करोड़ की बिकवाली की है और डीआईआई ने लगभग 112 करोड़ की खरीदारी की हुई है। निगेटिव लेके जाना चाहिए क्या कैश सेगमेंट? एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के चलते हुए 660 करोड़ की बिकवाली बहुत बड़ी बिकवाली नहीं है, तो इस डेटा को मैं न्यूट्रल मान के चलूंगा। लेकिन एफआई ने जिस तरह से इंडेक्स फ्यूचर के अंदर खरीदारी की हुई है, इसे पॉजिटिव मान के जाना चाहिए। सो कल की शुरुआत के लिए मार्केट 950, 930, 945 तक रिएक्ट करने के लिए आपके पास एफआईआई की डेटा पॉजिटिव है, लेकिन एक बार गैप अप ओपनिंग होंगे तो पुट कॉल रेशियो पिक्चर में आ जाएगा। 1.38 कल के वीडियो में क्लियर कट मैंने बोला था कॉशियस व्यू लेके जाना चाहिए। आज भी 1.38 के आसपास ही काम कर रहा है और जिस तरह से ग्लोबल मार्केट काम कर रहे हैं, कल ज्यादा चांसेस है गैप अप ओपनिंग हो जाए। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है, ये 1.50, 1.55 के आसपास में जाता है, सो और इसी के साथ में क्लब कर देते हैं हम एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन को, इसी के साथ में हम निफ्टी में लाइफ टाइम हाई को भी क्लब कर लेते हैं। ये तीनों के तीनों डेटा अपने आप में अलार्मिंग बन जाएंगे और प्रॉफिट बुकिंग कार्ड पे आपको, चार्ट के पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो कल अगर लाइफ टाइम हाई के आसपास में जाते हैं, निफ्टी की बात कर रहा हूं, 15,500, 15,450 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये डेरिवेटिव डेटा इंडिकेट कर रहे हैं। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, नो डाउट इन दैट, कल की शुरुआत करने के लिए, लेकिन कल इस 20 के नीचे, 20 के नीचे टिकेगा नहीं टिकेगा, उसमें बहुत बड़ा डाउट है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई डेफिनेटली पॉजिटिव पोजीशन लेके गए हैं। डीआईआई की बात करें तो न्यूट्रल व्यू लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे, और पुट कॉल रेशियो अगर मैं बोलूँ तो ये अलार्मिंग लग रहा है मुझको। इसी के साथ एक और चीज मैं ऐड करूंगा, एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। ये कल के दिन में आपको ऊपर के लेवल पे तकलीफ जरूर देंगे, तो बी कॉशियस। कल के लिए ऊपर के लेवल पे बिकवाली करनी चाहिए हमें मार्केट में। हमने पोजीशन कौन सी बनाई हुई थी? आज के दिन में जो पोजीशन बनाई थी वो बेसिकली 34,600 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया था, लगभग 575 जून महीने का लिया हुआ था, नेक्स्ट वीक का। बेसिकली 575 का हमने बाय किया था, 708 पे टीएसएल हिट होता हुआ नजर आया, लगभग 23.13% का प्रॉफिट बुक हुआ। दो ट्रेड जो 25 तारीख से हम कैरी कर रहे थे, एक 35,000 का कॉल ऑप्शन था, दूसरा 34,600 का कॉल ऑप्शन था, जो कि 340 के आसपास में लिया था। पोजिशनल व्यू था, ऐसा उम्मीद था कि 35,200 तक जाएंगे, लेकिन एक्सपायरी के दिन गए तो डेफिनेटली अच्छा खासा टाइम डीके देखने को मिला, जिसके चलते यहां पे लगभग 102 पे हमने सेल किया, वहां पे हमें लॉस बुक करना पड़ा। 370 के आसपास में 34,600 बाय किया था, कल ये 440, 450 तक गया था और ऐसा लग रहा था शायद 35,200 आ जाएगा, पर आया नहीं, आज हुआ। सो इन दोनों ट्रेड के अंदर में एक में तो लॉस बुक हुआ, एक में प्रॉफिट बुक हुआ, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये टाइम डीके की वजह से बहुत ज्यादा इसके अंदर में हमें लॉस देखना पड़ा होगा। बहुत ज्यादा लॉस, आई मीन टू से जो बेसिकली लॉस है वो देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हैं, लगभग 315 ट्रेड्स अभी तक शेयर किए हैं, 74.92% सक्सेस रेशियो के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये जो भी ट्रेड्स हैं ये लाइव मार्केट में हमारे प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में हम शेयर करते हैं। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो 8291802926 पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो www.smarttradersclub.com पे आप विजिट कर सकते हैं, ताकि ये जारे जो ट्रेड्स हैं, जो लाइव मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स बनते हैं, ये ट्रेड्स हम आपके मोबाइल पे लाइव मार्केट में शेयर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़िया लेवल्स या बढ़िया क्लोजिंग में बोलूं, इस क्लोजिंग के बाद में अगला चाल कहां तक हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है चार्ट के ऊपर। ये है सचिन कुकरेजा, इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। ना निफ्टी के बारे में बात करें, बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में आपको 15,268 के नीचे कल से काम होते हुए नजर नहीं आया हुआ है। सो डेफिनेटली 15,268 एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। सो
इसको थोड़ा सा राउंड फिगर कर लेते हैं, 15,260 से लेके 15,290 एक ऐसा लेवल जहां पे लॉन्ग करना चाहिए, बाय करना चाहिए अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो, क्योंकि डेरिवेटिव डेटा कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं। चार्ट के ऊपर में बढ़िया सपोर्ट 15,260 एंड 15,290 के आसपास का, एंड अगर इसके आसपास में बाय कर रहे हैं तो 15,174 का स्टॉप लॉस लगेगा, और जो टारगेट बनेगा वो टारगेट ऊपर की तरफ 15,370 जहां पे आज की क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा 15,400 प्लस का टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। लाइफ टाइम हाई इंट्राडे जो लेवल्स हमने अचीव किए हैं 427 के आसपास में, उसके आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं। ये अगर कल के दिन में नॉर्मल ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट काम कर रहे हैं, डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग हो गई तो क्या करना चाहिए। 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग मतलब आप लाइफ टाइम हाई के ऊपर ओपन करेंगे 15,427 15,500 के आसपास में। अगर 15,500 के आसपास में ओपनिंग होती है, एक बार तो मैं शॉर्ट पक्का बनाऊंगा, डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके अंदर में, जरूरी है क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, डेरिवेटिव डेटा जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, एक बार यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर देखने को मिलनी चाहिए। 15,450 15,500 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसका स्टॉप लॉस लगेगा 15,550 एंड इसका टारगेट जो बनेगा वो टारगेट होगा 15,300 का। सो 300 ले लीजिए, 15,350 ले लीजिए। ये एक बार चांसेस है कि आपको चार्ट के ऊपर में जब भी 15,500 के आसपास जाए, एक बार इसके पास में लेवल देखने को मिले। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ही कल बाय करने की कोशिश करेगा, दिस इज व्हाट आई फील इन लेवल्स के बारे में। और एग्रेसिव ट्रेडर तो ही सेल करने की कोशिश करे क्योंकि थोड़ा डेंजरस पोजीशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं FIIs। नीचे की तरफ दो लेवल्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पहला 15,174, दूसरा 15,040। ये मेरे लिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रीजन के चलते अगर मुझे 15,040 के आसपास में मिलता है, यू कैन सी दिस, 15,040 के आसपास में मिलता है तो मैं एक पोजिशनल लॉन्ग पोजीशन जरूर बनाऊंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस उसका होगा लगभग 15,890 के आसपास में। काफी नीचे है, 150 पॉइंट नीचे है, लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं जहां से बाउंस बैक देखने को मिला तो 15,300 15,500 400 फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। सो अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो शॉर्ट करने के लिए तैयारी मैं रखूंगा, मैं बाय नहीं करने वाला हूं। अगर साइडवेज ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक बार बाइंग का इंटरेस्ट लिया जा सकता है। सो इन लेवल्स पे नजर होना चाहिए हमें। चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो कंटिन्यूसली आपको लगभग फिफ्थ डे आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न बनते नजर आ रहे हैं। कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, नो डाउट इन दैट। और इसके चलते हुए आप देखिए आज जो कल का कैंडल आज का कैंडल एग्जैक्टली सेम नजर आ रहा है। नीचे के लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है जो कि पॉजिटिव माना जाना चाहिए। अब कल की ओपनिंग कैसी होगी, कल हायर हाई हायर लो कैंडल बनेगा, हायर हाई कैंडल बनेगा इतना कंफर्म है, हायर लो कैंडल बनेगा कि नहीं वो एक बार देखना पड़ेगा। हो सकता है हम थोड़े से नीचे लेवल पे आवे, हो सकता है हम यहाँ पे 15,300 के लेवल पे आवे एक बार, और अगर इन लेवल्स के आसपास में आते हुए नजर आते हैं, अगर क्लोजिंग होती है तो नेगेटिव मानी जाएगी, अगर क्लोजिंग हुई तो नेगेटिव मानी जाएगी। एनी हाउ मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद में जब भी कोई फ्राइडे आता है या मंडे आता है तो डेफिनेटली वहां पे बड़े मूव देखने को मिलते हैं। कल एक्सपेक्ट कर रहा हूं नीचे की तरफ शायद बड़े मूव देखने को मिले हमें। दिस जस्ट ऑन डेरिवेटिव डेटा में जो व्यू बन रहा है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। 15,337 पे हमने क्लोजिंग दी हुई है और हम 3 जून का एक्सपायरी देख रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। 15,337, so 15,350 at the money होगा। Let's talk about 15,350 today then। 15,350 पे क्या पोजीशन बनी हुई है आप देखेंगे तो 7,983 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में देखने को मिल रहा है एंड पुट साइड में 4,016 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ओपन पोजीशंस कहां पे है, 15,500 पे होना चाहिए, 19,244 लॉट का ही दिख रहा है। 21,000 का 15,700 पे आपको पोजीशन देखने को मिलेगा एंड उसके नीचे आप जाएंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको पहली बार 16,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, 27,893। नॉर्मली ऐसा होता है कि आउट ऑफ द मनी कॉल लोग जब थर्सडे खत्म होने आता है तो उस टाइम पे सेल करते हैं, और सेल इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम आपको डीके खाने को मिलता है, प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिल जाता है। सो हो सकता है एक बार उस चीज का बेनिफिट डाउट दे देते हैं हम इसे, और 15,700 15,500 के इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। बट 15,300 भी आपको देखना चाहिए जहाँ पे 20,354 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है।
पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड के अंदर में आपको जो ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा वो 15,200 पे है 23,382 का, एंड 15,000 के आसपास में 22,330 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली 15,300 पे भी आपको 21,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 दोनों में आज लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए जो कि बुल्स को सपोर्ट करते हैं, एंड क्वाड्रेंट 3 और 4 के अंदर में राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। अच्छा खासा प्रीमियम डीके होता हुआ नजर आ रहा है, और जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है पुट साइड में वो आप देखिए 15,300 पे यानी क्लोजिंग के टाइम पे हुई है, एंड 15,500 माफ करें 15,700 पे कॉल साइड में हमें सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। स्ट्रेडल की बात करें 134 के आसपास में काम हो रहा है, एंड 121 के आसपास में। सो इसे ले लेते हैं ऑलमोस्ट लेट्स से 250 पॉइंट्स की बात करेंगे यहां से, तो 250 पॉइंट की अगर हम बात करें तो 15,600 का लेवल और नीचे की तरफ 15,100 का लेवल, ये फिलहाल के टाइम पे आज के डेटा से समझ में आ रहा है। डेफिनेटली फ्राइडे का दिन इंपॉर्टेंट होगा, रेंज शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे, नए ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए नजर आएंगे जो ज्यादा फोकस करेंगे कि आने वाले वीक के अंदर में मार्केट किस तरफ जा सकता है। बट व्यू कॉशियस है, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बोल रहे थे व्यू पॉजिटिव है, आज कॉशियस व्यू के साथ में जा रहे हैं। सेल ऑन राइज होना चाहिए कल के दिन में। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।